हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोनी तिवारी स्वागत करती हूं अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आ गई हूं शिवरात्रि का। तो शिवरात्रि साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है महादेव का। तो दोस्तों, ये व्रत ऐसा है जो बच्चे, बूढ़े, कुंवारी लड़कियां, शादीशुदा, सुहागन, बूढ़े बुजुर्ग सब रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शिवरात्रि की एकदम सरल विधि, सरल तरीके से इस व्रत को कैसे करें, कैसे इस व्रत में सुबह के टाइम पारण करें। इसमें 4 पहर की पूजा होती है, पर गृहस्थ जीवन वाले या जैसे हम हाउसवाइफ हैं जिसके पास बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को, पति को, फैमिली को देखना होता है, वो कैसे 4 पहर की पूजा को करें और कैसे अपना व्रत पूरा करें। भोलेनाथ का व्रत बहुत ही सरल और सटीक होता है। भोलेनाथ मात्र 1 लोटा जल ही आप दे दीजिए तो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। पर हम अगर विधिवत करते हैं तो जो भी हमारी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। इसलिए हम विधिवत पूजा करते हैं और महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। इसलिए इस पूजा में बहुत ज़रूरी जो सामग्री होती है, जो चीज़ें होती हैं, अगर उसे हम जुटा लेते हैं तो हमारी पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और जिस भी मनोकामना को लेकर हम शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो पूर्ण भी होती है। तो दोस्तों, पहले तो चलिए जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह में हमें क्या करना है। तो सुबह में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। बहुत लोग तो 12 बजे रात्रि के बाद ही उठकर जल पूजा स्टार्ट कर देते हैं, नहाना धोना। पर ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे रात को ही पूजा करें। सुबह आप 4 बजे के बाद भी उठ सकती हैं। भोलेनाथ की पूजा में आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। स्नान करते हुए हर हर गंगे महादेव का ज़रूर नाम लीजिए। इससे आपका तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने के बराबर स्नान हो जाता है। उसके बाद आप पूजा की सारी सामग्री को धुलिए, अच्छे से रखिए। उसके बाद महादेव का अभिषेक कीजिए। अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग मंदिर में आपने रखा है तो आप वहाँ भी अभिषेक कर सकती हैं। अगर आपने घर के बाहर मंदिर बनवाया है तो वहाँ भी अभिषेक कर सकती हैं। और अगर आप मंदिर जाकर किसी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में जाकर अभिषेक करती हैं तो और भी उत्तम है। तो तीनों में से आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। इसके अलावा आप मिट्टी के पार्थ शिवलिंग बना सकती हैं। जिसके पास शिवलिंग है ही नहीं वो लोग मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं और उसका भी अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, 4 तरह से आप अभिषेक कर सकती हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो अभिषेक भी आप किन किन चीज़ों का कर सकती हैं, पहले तो चलिए ये जान लेते हैं। आप सिर्फ गंगा जल से कर सकती हैं। आप गंगा जल में फूल मीठा डालकर भी कर सकती हैं। आप गन्ने के रस से कर सकती हैं। आप शहद से कर सकती हैं। आप पंचामृत बनाकर भोलेनाथ का अभिषेक कर सकती हैं, जिसमें गाय का दूध, घी, दही, शहद, शक्कर सारी चीज़ों का मिश्रण बना लीजिए और आप उससे भोलेनाथ का अभिषेक कर लीजिए। आप सादा जल से भी अभिषेक कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप गाय के दूध से महादेव का अभिषेक कर सकती हैं। तो महादेव के अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय करके आप अभिषेक कर लीजिए, ठीक है। तो महादेव को पहले पंचामृत से स्नान करवाइए, जिसमें गाय का दूध, घी, शहद और शक्कर सब कुछ मिक्स करके आप पहले महादेव को अभिषेक करवाइए। फिर सादा जल से, साफ जल से उनका अभिषेक करवाइए। उसके बाद से आप उनमें पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद चंदन लगाइए महादेव को, ठीक है। आप उस दिन खंडित चावल ना चढ़ाएं। अगर आपने खड़े चावल रखे हैं तो आप चढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर खंडित चावल है, चावल टूटे हुए नहीं चढ़ाने चाहिए। तो मैं तो कहूँगी आप चावल चढ़ाइए ही ना, क्योंकि चावल चढ़ाने से बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पूजा में। इसके अलावा आप जनेऊ चढ़ाइए महादेव को उस दिन, ठीक है। उस दिन महादेव को आप जनेऊ ज़रूर चढ़ाइएगा। उसके बाद सफ़ेद फूल, धतूरा, ठीक है, शनि के पत्र अगर हो तो वो चढ़ा दीजिए। इसके अलावा आप महादेव को भोग लगा दीजिए फल का, ठीक है, दूध की बनी मिठाई का, दूध दही का। तो आप भोग लगा दीजिए महादेव को, धूप दिखा दीजिए, घी का या तिल के तेल का दीपक जला दीजिए। उनकी परिक्रमा करिए, भोलेनाथ की 5 बार कम से कम परिक्रमा तो ज़रूर करिए। उसके बाद उनकी आरती करके पूजा को संपन्न कीजिए। इसके साथ ही जब आप पूजा स्टार्ट करिए तो हाथों में जल और फूल लेकर संकल्प लीजिए कि आज हमने शिवरात्रि का महाव्रत आरंभ किया है और हमारा पूर्ण करिए। जो भी मनोकामना है अपनी ज़रूर कहिए। तो इस तरह से आप संकल्प ले लीजिए। उसके बाद पूजा करिए, आरती करिए, भोग लगाइए, परिक्रमा कीजिए।
इसके अलावा अगर आपको समय हो तो उस टाइम 108 बार का मंत्र का जाप कर सकती हैं, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमस्तुभ्य का। अगर सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी होता है, अगर आप नहीं कर सकती हैं तो शाम के टाइम आप जब शाम की पूजा करिए तब आप कर सकती हैं। तो ये जो पूजा है वो कुंवारी लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, जेंट्स, आदमी हर कोई कर सकता है। महाशिवरात्रि का व्रत कोई ये नहीं है कि किसके लिए है, महाशिवरात्रि व्रत सबके लिए है और भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। खासकर लड़कियों को विशेष तरह से पूजा करनी चाहिए अपने अच्छे वर, अच्छे घर, अपना पति ससुराल अच्छा पाने के लिए। तो लड़कियों तो को शिवरात्रि का व्रत भी रखना चाहिए और पूजा भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो ये हो गया कि किस तरह से करनी है महादेव की पूजा। अब चलिए जान लेते हैं कि महादेव का व्रत हमें कैसे रखना है और किस तरह से रख सकते हैं। तो महादेव का शिवरात्रि का जो व्रत है वो 2 तरीके से रखा जाता है। एक तो निर्जला, जिसमें पानी की एक बूंद आपको 24 घंटे नहीं पीनी है, और एक निर्जला व्रत होता है जो सिर्फ 12 घंटे का होता है। आप सुबह के भोर से लेके शाम को दिया जलाने के टाइम तक, प्रदोष काल तक, यानी शाम को 6 बजे तक आप वो व्रत रख सकते हैं निर्जला। और शाम को दिया जलाकर आरती पूजा करने के बाद आप पानी पी सकते हैं और फलाहार कर सकते हैं। अन्न आपको नहीं खाना है, फलाहार कर सकते हैं। तो एक तरह से ये कर सकते हैं, और एक तो पूरा दिन फलाहार खाकर आप व्रत रह सकते हैं, 24 घंटा फलाहार करके दूसरे दिन आप पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 तरीके से महादेव का व्रत होता है। वैसे तो निराजल व्रत ही सर्वोत्तम होता है, पर देखिए अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही आप व्रत रखिए। जो प्रेग्नेंट वूमेन है, औरत हैं जो प्रेग्नेंट है, वो तो मैं बोलूँगी बिल्कुल निर्जला व्रत ना रखें, आप फलाहारी रखें और अच्छे से फलाहारी भी अच्छे से करें, दूध लें, फल लें, सारी चीज़ें लें। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या जिसको शारीरिक कोई दिक्कत है वो भी फलाहारी व्रत रखें, जो रह सकता है वो निर्जला व्रत रखें। चलिए जान लेते हैं कि शिवरात्रि की पूजा में हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो शिवरात्रि के पूजा में सबसे पहले तो आपको गंगा जल चाहिए। आपने गंगा जल कहीं से ला के रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप 1-2 दिन पहले मंगा लीजिएगा। शिवरात्रि की पूजा में पंचामृत होना बहुत ज़रूरी होता है, पंचामृत से अभिषेक करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं मिल पाता है तो आप सिर्फ दूध से या गंगा जल से कर सकती हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो पंचामृत ज़रूर बनाइएगा। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण बनाकर किसी कटोरी में आप रख लीजिए, उससे महादेव का अभिषेक करिएगा। और अलग से भी आप दूध, दही और सब कुछ चढ़ा सकती हैं। उसके बाद स्वच्छ जल से महादेव को अभिषेक कराइए, स्नान कराइए। उसके बाद सारी चीज़ें अपनी पूजा की चढ़ाइएगा। इसके अलावा उस दिन भांग, धतूरा, बैर, समी पत्र और बेल पत्र तो अनिवार्य ही होता है। सफ़ेद चंदन, भस्म, जनेऊ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मीठा में मतलब भोग लगाने के लिए फल, शक्कर, जो भी है आपके पास, गुड़, ये सब भगवान को ज़रूर चढ़ाइए उस दिन। जनेऊ होना चाहिए। माता जी को श्रृंगार की चीज़ें अगर चढ़ाना चाहती हैं तो माता गौरी को अलग से चढ़ा दीजिए। महादेव को सफ़ेद फूल अति प्रिय हैं, तो आप धतूरा के फूल या सफ़ेद फूल अगर आपको मिलते हैं तो आप ज़रूर चढ़ाइए उनको। उसके बाद से भस्म भी महादेव को ज़रूर लगाइए और गणेश जी की भी साथ में पूजा करिए। महादेव को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी की भी सबसे पहले पूजा की जाती है, उसके बाद महादेव की पूजा की जाती है। जान लेते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में हम क्या क्या खा सकते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में नमक वर्जित होता है, आप नमक और अनाज नहीं खा सकते हैं। बाकी आप क्या खा सकते हैं, आप नारियल पानी, नींबू पानी, ड्राई फ्रूट्स, फल फूल, दूध, दही, ठीक है, साबूदाना की खीर, ये सब खा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो लोग निराजल व्रत है वो लोग दिन भर निराजल रहकर शाम को यही वाला फलाहारी कर सकते हैं। लेकिन जिसको कोई दिक्कत है शरीर में या जो नहीं रह पा रहा है वो नमक खाए तो सेंधा नमक खाए। वैसे तो महादेव के किसी भी व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, चाहे वो सावन सोमवार हो, प्रत्येक सोमवार हो, या प्रदोष वाला हो, मासिक शिवरात्रि हो, या फिर शिवरात्रि हो। पर जो नहीं जिसका चलता है वो खाए तो सेंधा नमक खाए। तो इस तरह से आप रह सकते हैं। महादेव ये नहीं बोलते हैं कि आप अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर हमारा व्रत रखें, और अगर भक्त को कष्ट होगा तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए आप लोग व्रत भी उसी तरीके से रखिए जिस तरह से आप प्रसन्न होकर रह सकें, ठीक है। तो आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें, तो आप लोग इनमें से सारी चीज़ें खा, क्योंकि बिना गणेश जी के पूजा के कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन हमको क्या गलती नहीं करनी है
या इस व्रत में अगर हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है और हमें पूरा हमारे व्रत का फल नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो पहला जो बात है वो है कि आप इस दिन दोपहर को ना सोएं। सुबह जब आपका व्रत स्टार्ट होता है तो आप दोपहर के टाइम बिल्कुल ना सोएं और रात को भी आप 12 बजे 1-2 बजे के बाद ही सोएं। वैसे तो इसमें रात्रि जागरण का होता है, पूरा रात जागना चाहिए क्योंकि शिवरात्रि रात्रि का ही व्रत होता है। लेकिन देखिए सबके लिए संभव नहीं है कि पूरी रात जागे, तो आप पूरी रात नहीं तो रात को 12 बजे तक जागे। रात को 12 बजे भी हाथ पैर धुल के, आप स्नान नहीं कर सकती कोई बात नहीं, पर हाथ पैर धुलकर आप लोग रात को 12 बजे भी धूप दीप दिखा दें, फूल चढ़ा दें, मंत्र का 108 जाप कर लें। उसके बाद आप लोग 1 बजे के बाद सो सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 पहर की पूजा होती है। तो ऐसा गृहस्थ जीवन वालों को संभव नहीं है तो कम से कम 3 बार तो आप लोग पूजा करें। सुबह कर लें, शाम को कर लें दिया जलाने के टाइम पर, और रात को 12 बजे एक बार करके मंत्र का जाप करके सोएं। और सुबह में आप उठेंगे तो सुबह स्नान करेंगे ही, आरती करके ही पारण करेंगे, पूजा करके ही सब लोग पारण करते हैं। तो वैसे भी आपका 4 पहर का पूजा हो जाता है। चढ़ा भोग कभी नहीं खाना चाहिए। जो भी शिवलिंग पर आप प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं उसको आप ना खाएं, साधु संतों को दे दें। लेकिन अगर आप भगवान के मंदिर में भोलेनाथ माता पार्वती की मूर्ति है, फ़ोटो है, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं तो आप खा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान का अभिषेक जरूर करें, इससे नकारात्मकता खत्म होती है। शिवरात्रि के दिन घर में कोई भी मांस मदिरा ना खाए, ना ही लहसुन प्याज खाया जाता है। आप व्रत हैं तो नहीं है तो इस दिन एक दिन पहले से त्रयोदशी से ही, त्रयोदशी जो तिथि होती है तो उस दिन से ही नहीं खाना चाहिए हमें। अगर हमारा व्रत आज है तो उसके एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ना ही हमें पारण करना चाहिए। और शिवरात्रि वाले दिन भी घर में अगर कोई लहसुन प्याज ना खाए तो बहुत अच्छा होता है। भगवान को क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए चलिए ये भी जान लेते हैं। भगवान को टूटे चावल ना चढ़ाएं, भगवान को नारियल का पानी ना चढ़ाएं, भगवान को शंख से जल ना अर्पित करें, भगवान को तुलसी दल ना अर्पित करें, तो शिवलिंग पर कनेर केतकी के फूल ना अर्पित करें, शिवलिंग पे श्रृंगार की चीज़ें ना अर्पित करें जैसे कि चूड़ी सिंदूर वगैरह है तो ये सब महादेव को अर्पित ना करें। आप अलग से गौरी मैया को श्रृंगार की सारी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, चुनरी नारियल या कुछ भी जो भी आप चाहें। माता जी को अलग से मूर्ति है तो उनको आप अर्पित कर सकती हैं, पर महादेव पे आप श्रृंगार की चीज़ें अर्पित ना करें। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि आपको शिवरात्रि को नहीं करनी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए। कि क्या पीरियड्स में शिवरात्रि का व्रत रह सकते हैं? तो बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों का कन्फ्यूजन होता है कि शिवरात्रि में अगर हमारे पीरियड्स आ गए तो हम व्रत कैसे करें। तो देखिए हमारी पूजा के लिए, देवियों के लिए 5 दिन में हमारे पीरियड्स के दिन जब स्टार्ट होते हैं तो देवियों की पूजा के लिए 5 दिन में शुद्ध होते हैं और देवताओं के लिए 7 दिन में शुद्ध होते हैं। अगर आपकी शिवरात्रि का तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां दिन है तो आप पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप मन से उनका जाप कर सकती हैं, उनका व्रत रह सकती हैं, दान पुण्य कर सकती हैं, और जो भी चीज़ आपको चढ़वाना है अपने हस्बैंड से चढ़वा सकती हैं या घर में किसी से भी शिवरात्रि का सारा सामान भगवान को अर्पित करवा सकती हैं। आपको महादेव को स्पर्श नहीं करना है, उनको अभिषेक नहीं करना है, लेकिन आपको व्रत जरूर रखना है क्योंकि व्रत और पूजा और श्रद्धा मन से होता है। मन शुद्ध हो तो हर पूजा सफल मानी जाती है। अगर शुद्ध मन से आपने व्रत रखा है, दिन भर महादेव का नाम का स्मरण किया है, उनका ध्यान किया है तो आपका व्रत पूरा माना जाएगा। तो आप लोग मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, व्रत भी रह सकते हैं, फलाहारी के नियमों का पालन करते हुए या निर्जल, जैसी आपकी स्थिति हो वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको महादेव को स्पर्श नहीं करना है। लेकिन अगर आपका चौथा या पाँचवा दिन है तो आप माता गौरी को आप कुछ भी श्रृंगार की चीज़ें अर्पित कर सकती हैं, उनका आप आशीर्वाद ले सकती हैं। तो चलिए, जाहिर है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर बहुत सारे पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो आप वॉच करें। कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।